बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट काशिफ। वेलकम टू द शो। आवाम पाकिस्तान को बहुत बहुत मुबारक। और जनाब हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब पाकिस्तान के दौरे पर तशरीफ ले आए हैं और ज़रा ये बताते हैं कि ये मालूम नहीं कि दौरा कितना तवील होगा, क्योंकि हो सकता है कि शायद वो फिर अगले 4-5 रोज़ के बाद या एक आध हफ्ते या 2 हफ्ते के बाद पाकिस्तान से तशरीफ ले जाए और फिर जो है ना वापस वो कुछ अर्से के बाद फिर वापस दौरे पर पाकिस्तान के आ जाए। जहाँ आज पाकिस्तान की सरजमीन ने उनकी कदम बोसी की, ये एजाज़ नसीब हुआ और चमचों की जहाँ पर हुजूम था उन्होंने आकर मियाँ साहब को गले लगाया, उनकी सेहतियाबी की दुआएं जो कर रहे थे। दर हकीकत वो पर से पर्दा बैठे हुए इमामों से दुआएं करवा रहे थे, मसाजिद में दुआएं करवा रहे थे, इमाम बारगाहों में दुआएं करवा रहे थे, या अल्लाह ये वापस ना आए, हमारी जान छूट जाए इससे। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जब वो वापस आ गए तो सबसे पहले वही चमचे बड़े फहरिस्त खड़े हुए लाइन में उन्हें रिसीव करते नजर आ रहे हैं और बहुत खूबसूरत अंदाज में उनका इस्तकबाल हो रहा है जनाब। और मसला ये नहीं है कि मियाँ नवाज शरीफ साहब लंदन से आ गए, मसला है कि लंदन में आखिर करके क्या है मियाँ नवाज शरीफ साहब। सोशल मीडिया कहता है मियाँ नवाज शरीफ साहब शॉपिंग में मसरूफ थे। प्राइवेट मीडिया पेड इलेक्ट्रॉनिक मीडिया कहता है जनाब मियाँ नवाज शरीफ साहब इलाज करवा रहे थे। और पीटीवी जो है वो बता रहा था कि उनकी हालत जो है वो बहुत ज़्यादा नाजुक है और बहुत ज़्यादा तकलीफ में, बहुत ज़्यादा परेशान है बेचारे। और मियाँ साहब की सेहत के हवाले से बहुत ज़्यादा कंसर्न्स हैं आवाम को और आवाम उनके लिए दुआ करे। अब मसला ये आ जाता है कि यहाँ पर डिफेक्टो प्राइम मिनिस्टर सब काम चला तो रही थी, फिर प्राइम मिनिस्टर साहब को आने की ज़रूरत क्या पड़ गई। मैंने तो पहले भी मियाँ साहब को मशवरा दिया था और आज फिर मशवरा देता हूँ कि जनाब आप जो है वो रिटायरमेंट ले लें, मरियम साहिबा को हैंड ओवर कर दें, वो एमएनए बनकर आ जाएंगी, ठक से आराम से आपका हुक्मरानी चलती रहेगी, आवाम सड़ती रहेगी, गलती रहेगी, पिसती रहेगी। रमज़ान शरीफ आ रहा है, क्या होगा, आप उम्रे के लिए फिर दौरे पे चले जाएंगे महीने भर के सऊदी अरब के लिए, ईद वहाँ मना लेंगे आप, उसके बाद जो है वो कोई और त्यौहार मनाने के लिए कहीं और चले जाएंगे। तो आपको रहने की ज़रूरत नहीं है बेवजह। आप डिफेक्टो प्राइम मिनिस्टर या काम करे करने दें उसे। और मरियम नवाज साहिबा का -1 फॉर्मूला जो कि इम्प्लीमेंट हो जाना चाहिए। मियाँ साहब से मेरा बहुत मुअद्दबाना मशवरा है, प्रेस प्राइम मिनिस्टर दूर का जाओ हशम सर आँखों पर। लेकिन बात यह है कि हजरत आपका वक्त अब तो पूरा हो चुका है। इससे पहले कि बूटों की आवाज़ आए और आपको दोबारा पाबंद सलासिल कर दिया जाए, मेहरबानी फरमाकर आप खुद चले जाएं। ऐसा ना हो कि गिलानी साहब की तरह सुप्रीम कोर्ट इंटरवीन करे, फिर आपको जलील व ख्वार करे, बेइज्जत करे, रुसवा करे, फिर आपकी फैमिली के एसेट जब्त कर लिए जाए, फिर एक बार आपको अटक किले की सैर करा दी जाए और फिर एक मर्तबा आपके तमाम की तमाम फैमिली जद में आ जाए। बेहतर ये है कि आप खुद रिज़ाइन कर दें। मरियम नवाज साहिबा ऑलरेडी डिफेक्टो प्राइम मिनिस्टर हैं, वो काम धंधा चला रही हैं, आवाम सड़ती जा रही है, वो सड़ती रहेगी, आपका धंधा चल रहा है सर आँखों पर, आपका जाहो हश्म अपनी जगह चलता रहेगा। आप जरदारी साहब की तरह एडवाइजरी कैपेसिटी में आ जाए एंड ब्रिंग मरियम नवाज टू द फोर फ्रंट। आई थिंक दिस वुड बी द वाइजेस्ट ऑप्शन फॉर यू। और उसमें एक मेरी मशवरा और रिक्वेस्ट और भी है कि अब की बार जो है वो उनको आप कहिएगा कि अगर अब कोई करप्शन हुई तो पनामा लीक्स का इंतज़ार शायद अवाम ना करे और उन्हें पाबंद सलासिल भी ना करे। हो सकता है कि तख्त से तख्ता दार तक का सफ़र बहुत तेज़ी से तय हो जाए, क्योंकि आवाम अपना सब्र व तहम्मुल खो चुकी है। अपना और अपने अहले खाना का बहुत ख्याल रखिएगा और हो सके तो मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अंटिल द नेक्स्ट टाइम, अल्लाह निगहबान।